कागज को अलग अलग एंगल्स और पैटर्न पर मोड़ने की कला ओरिगैमी ने वैज्ञानिकों को इस तरह प्रोत्साहित किया है कि आज फोल्डेबल एंटीना से लेकर सोलर पैनल्स तक विकसित किए जा चुके हैं। अप्लाइड मटेरियल टुडे में प्रकाशित एक शोध के मुताबिक अब वैज्ञानिकों ने ओरिगैमी पर आधारित एक ऐसा पदार्थ विकसित किया है जिसकी ऑक्सीटिसिटी को एक से ज्यादा दिशा में विकसित किया जा सकता है। ऑक्सीटिसिटी एक ऐसा गुण है जिसमें पदार्थ को लंबाई पर खींचने पर ये पतले होने की बजाय मोटा हो जाता है। ज्यादातर पदार्थों में ऐसा नहीं होता। जैसे कि अगर आप किसी रबर बैंड को लंबाई में खींचें तो ये किनारों पर पतला हो जाता है, लेकिन ऑक्सीटिक पदार्थों में इसका उल्टा होता है। इनका ज्यादातर उपयोग बॉडी आर्मर, पैकिंग मटेरियल या फिर खेल सामग्रियों में किया जाता है। I'll quickly crumble this paper, right? Now one might think that मैंने just waste कर दिया एक paper, but if you ask the students of my lab, they will say that we have just added some new property to this sheet. Now you see this material, it doesn't bend so much under the gravitational force. So why does this happen? Because we have added new creases. You see, हम लोग ने ये fold add कर दिया इस paper में. There are folds here, right? So these folds increase the bending rigidity or the resistance against bending without addition of any extra material or any extra weight. This actually inspired us to go for origami and kirigami based materials, which could show many mechanical properties that are not available in naturally occurring materials. इस शोध में IIT कानपुर, डेलियन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ नेवाडा USA और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड UK शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने इस शोध में हाइब्रिड फोल्ड पैटर्न को प्रदर्शित किया है, जो कि दो डिजाइन का संयुक्त रूप होता है। इसे मियोरा ओरी कहते हैं। ये एक ऐसा फोल्डिंग पैटर्न है जिसमें कागज की शीट को छोटे आकार में मोड़ा जाता है। वहीं जब इसे खोला जाता है तो ये एक पैरेललोग्राम्स यानी कि समानांतर चतुर्भुज की तरह दिखता है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक दोनों रूपों से ओरिगैमिक आधारित पदार्थ की शीट का परीक्षण किया है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस पदार्थ का पॉइजन रेशियो हमेशा नेगेटिव रहा जब भी इसे लंबाई में खींचा गया। वहीं चौड़ाई में खींचने पर पॉइजन रेशियो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। दबाने पर शीट की लंबाई बढ़ या घट सकती है या फिर पदार्थ फैल और सिकुड़ सकता है। पॉइजन रेशियो किसी पदार्थ की ऑक्सीटिसिटी को मापता है। इससे ये पता चलता है कि किसी पदार्थ को लंबाई और चौड़ाई में खींचने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस शोध में वैज्ञानिकों ने ओरिगैमी पर आधारित पदार्थ का पॉइजन अनुपात निकाला और गणितीय रूप से ये दर्शाया कि किस तरह मोड़ने के पैटर्न और एंगल्स की जियोमेट्री यानी कि ज्यामिति ऑक्सीटिसिटी को निर्धारित करती है। We can carry these materials in a minimum volume configuration, and when it goes to its destination, we can just deploy the structure and it can perform its intended operation. So this kind of structural system could be quite useful for sending spacecraft or even like medical stents, where you need to insert the stent in a minimum volume configuration, and when it reaches to the place where it needs to operate, it can just deploy and does its job. इस शोध से पता चलता है कि हाइब्रिड डिजाइन की जियोमेट्री और मोड़ने के एंगल्स मटेरियल की ऑक्सीसिटी को बदल देते हैं। इस तरह बदलने वाली ऑक्सीसिटी का ये गुण मटेरियल को विभिन्न प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाता है।